नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का टाटू ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। अब की बार 400 पार। आपने ये नारा तो सुना ही होगा, जो लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया। बीजेपी 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और एनडीए 300 आंकड़ा भी नहीं छू पाई, लेकिन बात हो रही थी 400 पार की। पूरा विपक्ष मजाक उड़ा रहा था। 400 पार की बार 400 पार, ये कहकर मजाक उड़ाई जा रही थी। लेकिन सच्चाई है, जो बीजेपी की 240 सीट आई है या एनडीए की लगभग 300 सीट आई है, ये 500 पार के बराबर है। चाहते कैसे? क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी वोट बैंक की परवाह किए बगैर इलेक्शन लड़ा है। जानते कैसे? जहां इंडी गठबंधन अपनी वोट बैंक के लिए राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई, लेकिन मोदी सरकार राम मंदिर बनने के पीछे है। जरा सोचिए, मोदी सरकार के 240 सीट 500 सीट के बराबर है, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति नहीं की और अपनी वोट बैंक की परवाह किए बगैर राम मंदिर बनाया और राम मंदिर उद्घाटन में शामिल भी हुए और एक बहुत बड़ा जश्न की तरह पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। 370 धारा हटाया गया, 3 तलाक हटाया गया और सीए लागू किया गया, जिसका विरोध विपक्ष हमेशा से करती आ रही थी। वोट बैंक के परवाह किए बगैर उन्हें भी पता था कि वो हार भी सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए 2024 इलेक्शन से पहले राम मंदिर बन के भी तैयार हो गया, सीए भी लागू कर दिए, 370 भी हटा दिया, ट्रिपल तलाक भी हटा दी। ये सारे स्टेप्स लेने के बाद भी 240 सीट आना और एनडीए की अभी विपक्ष अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का विरोध करती है, सीए का विरोध करती है, 370 धारा का विरोध करती है, ट्रिपल तलाक हटाने जाने का विरोध करती है। सोचने वाली बात है, मोदी सरकार ने अपने वोट बैंक की फिक्र ना करके 2024 इलेक्शन लड़ा है और उसमें जीता भी है। और ये 250 सीट, 240 सीट, 500 सीट के बराबर है। दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, विपक्ष इंडी गठबंधन 37 दल मिलकर लड़े, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। इतना ही नहीं, हर महीने 8500 खटाखट देने का वादा कर दिया, साल का 1 लाख, हर महीने 10 केजी अनाज, फ्री बिजली पानी, इलाज भी, यात्रा भी। इतना कुछ देने के बाद भी विपक्ष इंडी गठबंधन लोकसभा इलेक्शन में हार गई और कांग्रेस, जो लगभग 60 साल राज की है, 543 से सिर्फ 99 सीट लाई। आप सोचिए, मोदी जी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर टोनी ब्लेयर, मार्gaरेट थैचर और नेहरू जी की बराबरी कर दी। आपको ये पता होगा, पिछले 35 साल में कोई भी पार्टी 240 प्लस सीट नहीं लाई है। सिर्फ मोदी जी ये कारनामा करके दिखाए हैं। तो ये 240 सीट
500 पार के बराबर है। और इतने सारे बेनिफिट देने के बाद, फ्री की राजनीति करने के बाद भी, 37 दल मिलकर लड़ने के बाद भी विपक्ष हार गई। क्योंकि जहां सत्य होता है वहां ईश्वर होते हैं, और जहां ईश्वर होता है वहां विजय जरूर होती है। इसीलिए सच्चाई का साथ दें। जात पात की राजनीति, फ्री की राजनीति, नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति छोड़कर विकास के राजनीति के साथ खड़े हो जाए। यही हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए बेहतर है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जरूर। थैंक यू सो मच।